नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर। आज मैं ग्रोटिक्स जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी खैरियत में होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक भी मस्त है। आज है हमारे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से प्रमुख सभ्यताओं के बारे में से एक सभ्यता पढ़ेंगे जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। तो राजस्थान की इंपोर्टेंट जो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा सभ्यता है, बेराट सभ्यता है, आपके आहड़ सभ्यता है। तो उस सभ्यताओं में से आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हम संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देंगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होगा किसी भी एग्जाम में, चाहे सीईटी हो, चाहे आपका मास्टर ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, रीट भर्ती हो, उनके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। हम चलते हैं राजस्थान की प्रमुख आपके सभ्यताएं। तो जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सभ्यता है उसमें हम पढ़ेंगे आज कालीबंगा। कालीबंगा, आपको कालीबंगा के बारे में जानकारी देता हूं मैं। इस कालीबंगा नाम है, इस कालीबंगा का नाम है वो आपके कौन से शब्द से लिया गया, किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो आपको याद रखना है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और इसमें काली का मतलब काला और मंगा का मतलब चूड़िया। तो यानी इसका जो अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है वो आपको याद रखना है, काली चूड़िया। काली चूड़िया, ये आपको याद रखना है। हम आज कालीबंगा से संबंधित पढ़ेंगे और इसके काल से संबंधित पढ़ेंगे। तो ये जो कालीबंगा है इसके अगर काल की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो कौन से समय में कालीबंगा सभ्यता की उत्पत्ति हुई? तो इस समय की जानकारी के लिए हमको सबसे पहले आपके कार्बन शब्दा जो पद्धति है, यानी कार्बन सी शब्दा पद्धति, और इस पद्धति के माध्यम से आपके क्या होता है, काल का निर्धारण होता है। और इनका काल जो माना गया है वो आपको लिखना है 2350 ईसा पूर्व से लगा करके आपके 1750 ईसा पूर्व। ये आपको काल निर्धारण आपको याद रखना है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इनका काल माना जाता है। कालीबंगा जो सभ्यता है इनको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी जो कालीबंगा जो सभ्यता है ये भारत की, कालीबंगा जो सभ्यता है ये भारत की क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में तीसरी बड़ी सभ्यता है। कौन सी? तीसरी बड़ी सभ्यता है, बड़ी सभ्यता, तीसरी बड़ी सभ्यता। और प्रथम कौन सी है? तो आपको फर्स्ट याद रखना है आपके राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पड़ती है? आपके हरियाणा में, वर्तमान हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। तो फिर सेकंड कौन सी है? आपके सेकंड जो है वो आपके जो सभ्यता है भारत की वो है धौलावीरा, धौलावीरा। और ये धौलावीरा है आपके गुजरात की है। कहाँ की है? और गुजरात की है। और ये नवीनतम भी है, नवीनतम। ठीक, ये आपको याद रखना है, एक बेसिक कंसेप्ट है। और आपको ये याद रखना है कालीबंगा शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़िया है। और इनका जो समय है काल निर्धारण वो कार्बन ची शब्द पद्धति के द्वारा निर्धारित किया गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये भारत की क्षेत्रफल में तीसरी बड़ी सभ्यता है और अपने राजस्थान की ये प्रथम सभ्यता है। तो राजस्थान की प्रथम सभ्यता है कौन सी है? तो आपके प्रथम सभ्यता कौन सी है? आपके कालीबंगा है। कौन सी है? कालीबंगा है। ये जो कालीबंगा है इनका जो कौन से जिले में है? अगर हम प्राचीन समय की बात करें, क्योंकि कालीबंगा है वो आपके पहले आपके गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जो जिला था
उसमें बिलोंग करती थी, जबकि वर्तमान में 1994 यानी 1994 के बाद इसका जो अभी जिला है उसको याद रखना है आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, तो आपको याद रखना है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आपके कालीबंगा सभ्यता पड़ती है। आपके पहले पीलीबंगा का मतलब पीली चूड़िया और कालीबंगा का मतलब काली चूड़िया, तो अभी हनुमानगढ़ जिले में है। और ये कौन सी नदी के किनारे इसकी मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस नदी का नाम जितना है आपको नदी याद रखनी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है कालीबंगा, इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो कालीबंगा है, ये कौन सी नदी के किनारे बची है, तो इसका नदी का नाम है आपके प्राचीन अगर नदी की बात करें, अगर प्राचीन नदी की बात करें तो वो है आपके सरस्वती। सरस्वती कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और अगर वर्तमान की बात करें तो आपके इसके अंदर आएगा घग्गर। घग्गर नदी, इसको नाली भी कहते हैं, इसको नट भी कहते हैं, इसको घग्गर, नाली, नट नदी के नाम से भी विलुप्त नदी है काली नदी। और इसको हकरा भी कहते हैं। हकरा पाकिस्तान में इस नदी का नाम है, इसलिए हकरा की सभ्यता भी कहा जाता है, हकरा नदी के किनारे पे बसी हुई है। अगर हम इस घग्गर नदी की बात करते हैं तो यहाँ जैसे मैं बना देता हूं, यह आपकी नदी है, आपकी कौन सी, ये है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी, इनका जो उद्गम है वो आपके हिमाचल प्रदेश के कालका नामक स्थान से, कालका, तो आपको याद रखना है इनका उद्गम है हिमाचल प्रदेश से कालका नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, और वहां से लगा करके फिर आपके कहाँ आती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और इसी नदी के किनारे हमारी एक सभ्यता बसी है, राजस्थान की प्रथम सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा। हमने कालीबंगा से संबंधित पढ़ने की कोशिश की, आपको ये तो लगभग याद हो गया होगा। अब हम कालीबंगा की बात करते हैं, इनकी खोज किसने की थी, तो यहाँ हम लिखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा आपको याद रखना है, कालीबंगा की जो खोज है वो आपको याद करना है। तो खोज आपकी किसने की थी, तो आपको खोज की बात है, वो कालीबंगा की खोज आपके ए घोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए घोष के द्वारा, यानी अमलानंद घोष। अमलानंद घोष द्वारा की गई। और कब की गई, तो इन्होंने की थी 1951 और 52। अभी वर्तमान में आपके एनसीईआरटी उसमें ये 51-52 दिया है, जबकि हकीकत में आपके 1952 में आपके कालीबंगा की खोज की गई। किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। ये अमलानंद घोष के याद करेंगे तो इन्होंने अमल खाया। क्या खाया? अमल, यानी नशा किया। तो नशे में उनको याद आई अपनी बीवी की, तो इसका उत्खनन करता, कालीबंगा का उत्खनन करता, उत्खनन। इन्होंने तो इस क्षेत्र की खोज की, इसने अमलानंद घोष ने, और घोष ने खोज करने के बाद इसका जो उत्खनन जो कार्य है वो आपके 1961 से लगा करके 1969 तक इसकी खोज की गई। कब तक? 1961 से लगा करके 1969 तक। और उनमें 2 व्यक्ति थे, उनको याद करना है। तो अमलानंद घोष ने क्या किया? अमल खाया, नशा किया, और नशे में उनको क्या आया? बीवी याद आ गई, यानी बीवी लाल, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया आपके ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। और इनके साथ में कौन थे? बीके थापड़। यानी अमलानंद ने अमल से नशा किया, और नशे में क्या याद आएगी? बीवी, और बीवी को याद आ गई, और बीवी ने क्या कर दिया? एक थप्पड़ मारी। तो आपको याद हो जाएगा ब्रजवासी लाल और आपके बाल कृष्ण थापड़। बाल कृष्ण थापड़, ये आपको याद रखना है इनकी फुल फॉर्म। इनके द्वारा एक और व्यक्ति आता है जिसका भी नाम आपको याद रखना है, एमडी खरे। एमडी
खरे, ये भी आपको याद रखना है। तो यानी कालीबंगा की खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इन्होंने अमन का नशा किया और नशे में उनको याद आई बीवी की, और बीवी की याद आई तो बीवी ने देखा कि हम नशा किया हुआ है तो उनको क्या लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया। तो आपको याद हो जाएगा अमलानंद घोष, इन्होंने आपकी खोज की और उन्होंने जो उत्खननकारी हैं वो बीवी यानी ब्रजवासी लाल और आपके बी के थापड़ तथा एमडी खरे। बी के थापड़ का मतलब बाल कृष्णा थापड़, ये आपको याद रखना है। आपसे यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। ये जो आपके कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें नदी की बात की है। एक और ऑप्शन में अगर नदी की बात करते हैं तो आपके नदी तमा भी इसको कहा गया है। सरस्वती नदी जो गगन नदी है इनको नदी तमा भी कहा गया है, नदी तमा। और नदी तमा का अर्थ होता है नदी उत्तम, यानी नदियों में सबसे उत्तम, नदियों में सबसे उत्तम, ये आपको याद रखना है। इसलिए नदी तमा भी शब्द अगर आ जाए तो आपको, क्योंकि संस्कृत भाषा में नदी तमा शब्द दिया गया है जिनका अर्थ है नदियों में सबसे उत्तम, नदी तमा। ये भी आपके सरस्वती नदी को ही कहा गया है। इनकी समय की बात हो गई। और ये किस प्रकार की सभ्यता है, ये अपने कालीबंगा जो सभ्यता है, कहां से कालीबंगा और कहां से आपके कांस्य, कौन सी है, कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा कांस्य युगीन, का से कालीबंगा, का से कांस्य, तो आपको याद हो जाएगा कालीबंगा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन सभ्यता है, आपके कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके किस प्रकार की सभ्यता है, तो जो कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपके नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अगर हम नगरीय सभ्यता की बात करते हैं तो कालीबंगा में जो नगर हैं वो कैसे थे, इनसे कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि जो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे हमको मिले हैं दो टीले मिले, एक जैसे टीला और एक आपके ये टीला। ये जो टीला है ये आपके पश्चिमी टीला के नाम से जाता है, टीला। और जो पश्चिमी टीला है वो आम नागरिक यहाँ बैठते थे, आम नागरिक, आम नागरिक, यानी ये सामान्य जन के लिए इनका रास्ता खुला हुआ था, जिनको निम्न टीला भी कहा गया। कौन सा टीला, निम्न टीला, आपको याद रखना है। और इन टीले के चारों तरफ एक क्या था, आपको याद रखना है, इनको कहते हैं परकोटा, परकोटा। और ये जो परकोटा है ये दीवार से बना हुआ होता है। और ये किससे बना होता है, तो कच्ची ईट, कच्ची ईटों से, कच्ची ईट। और यहाँ पे पक्की ईट भी मिली है, कच्ची ईट तथा मकान है वो पक्की ईटों के भी मिले हैं। तो कच्ची और पक्की दोनों याद रखना है। ये आपके कच्ची ईटों से संबंधित है, कच्ची ईटों से संबंधित है आपके ये वाला, यानी पश्चिमी जो आपके टीला है ये निम्न टीला है, कच्ची ईटों से संबंधित है। ये आपके उच्च टीला है, यानी ऊंचा टीला है। कौन सा टीला है, ऊंचा टीला है। और ऊंचा टीला है, ऊंचा टीला है ये आपके विशिष्ट जनों के लिए है, विशिष्ट जन, विशिष्ट जन। विशिष्ट जन का मतलब क्या हुआ कि आपके जैसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा, जैसे आपके राजा महाराजा, मंत्री महाराजा, आपके मंत्री, वो आपके इसमें आएंगे। जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो यहाँ पे जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ आम जन में किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे, आम जन रहते थे। ये टीला, वैसे कालीबंगा जो सभ्यता है इनमें 3 टीले बताए गए, बाकी इनकी जो विस्तृत जो आपके उत्खनन हुआ है वो इन 2 टीलों के माध्यम से हुआ है। कितने टीले थे, तो कालीबंगा में 2 टीले थे। और 2 टीलों का क्या हुआ, ज्यादा सर्वश्रेष्ठ उत्खनन किया गया, सबसे ज्यादा उत्खनन किया गया। और एक जो तीसरा टीला था उनका उत्खनन इतना नहीं हुआ, इसलिए कौन से फेमस है, कितने टीले, 2 टीलों की बात की गई। और इन टीलों के माध्यम से अपन को ये जानकारी मिलती है, ये जो नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, यानी यहाँ के जो मकान थे वो कैसे थे, तो वो अपन याद बना देते चित्र। जैसे यहाँ पे ये मकान है, मैं बना देता हूँ मकान, ये मकान है, ये आपका मकान है। और ये ऐसे करके ऐसे ही सारे मकान है, मान लो ये मकान है, ये मकान है। इन मकान के देखो, इस मकान है, ये मकान बने हुए हैं ऐसे लगातार। और यहाँ पे क्या है, ये एक रोड निकली गई है। कौन सी निकाली गई है, ये रोड निकाली गई है। और रोड भी कौन सी निकाली है, डबल हाईवे निकाली गई है।
और इनके जो बीच में है ये आपके साइड वाले रास्ते निकाले गए हैं। ये कौन से रास्ते निकाले गए हैं? साइड वाले रास्ते निकाले गए हैं। ऐसे आपके साइड वाले रास्ते निकाले गए। क्यों? क्योंकि ये जो नगरीय सभ्यता हम कैसे कहेंगे, इनके जो दरवाजे थे, इन मकान के जो दरवाजे हैं वो पीछे खुलते थे। इससे कैसे खुलते थे? पीछे की ओर दरवाजा दरवाजा होता था, वो पीछे की और दरवाजा होता था, दरवाजा। तो अपन को यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो मकान हैं उनके दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो पीछे की ओर खुलते थे। यानी जो मुख्य आपके सड़क थी, यानी मुख्य ये सड़क कौन सी है? मुख्य सड़क है। और इस मुख्य सड़क में आपके मुख्य सड़क की ओर दरवाजा नहीं खुलता था, क्योंकि अगर यहाँ से दरवाजा खोलेगा तो ये जो मुख्य सड़क है, यहाँ पे अगर कोई बाहर आएगा तो एक्सीडेंटल की घटना हो जाएगी। यानी ये लोग हैं वो समझदार लोग थे, जागरूक लोग थे, इन्होंने यहाँ पे, और ये जो पद्धति दिखाई दे रही है, ये जो सड़क की जो पद्धति है, ये जो सड़क है ये आपके किस तरफ काट रहे हैं? तो ये समकोण में काट रहे हैं। किस तरफ काट रहे हैं? आपके समकोण पे। तो ये जो नगरीय सभ्यता है इनकी जो सड़कें हैं वो किस तरफ पड़ती हैं? यानी आपके समकोण पर, समकोण पर, समकोण पर काटते थे। किस तरह? समकोण पर। इस समकोण पर करते थे, इनका मतलब ये विस्तृत ये नगर हैं, और नगर की जो व्यवस्था है सुव्यवस्थित होती है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो वहां पे ऐसे समकोण पे नहीं होता है। नगर ग्रामीण इलाकों में कैसे भी करके टेढ़ी मेढ़ी गलियों में मकान बने हुए होते हैं। आप गांव में कभी गए होंगे तो ऐसी स्थिति अपन की नहीं मिलती है। हम जयपुर का उदाहरण देते हैं तो वहां पे ऐसा नगरीय सुविधा के उदाहरण आज भी वर्तमान में दिखाई देते हैं। तो ऐसे करके ये जो मुख्य सड़कें हैं उनकी तरफ उनके दरवाजे नहीं खुलते थे, इनकी बैक साइड की तरफ दरवाजे खुलते थे। और ये जो सड़कें हैं ये आपस में समकोण पर काटते थे। इस पर समकोण पर काटते थे, समकोण पर करते थे। इसलिए ये नगरीय सभ्यता का उदाहरण हो गया। फिर हम और अगर इसकी बात करते हैं, ये जो दो टीले थे, ये जो निम्न टीला है, ये आपके परकोटा है। ये क्या है? परकोटा। और ये परकोटा है, ये दीवार बनी हुई दीवार, ये दीवार है, ये आपके कच्ची ईंटों से बनती थी। कौन सी ईंटों से? कच्ची ईंटों से, कच्ची ईंटों से। और ये जो दीवार है ये कच्ची ईंटों से। और जो मकान है, मकान, ये मैंने जो मकान बनाया, इस मकान है, ये मकान जो बने हुए होते हैं ये आपके पक्की ईंटों की छत से बने होते हैं। पक्की ईंटों की छत, ये पक्की ईंटों की छत से बने होते हैं। कैसे? जैसे ये मकान बनेगा, ये जो मकान है ये देखो, यहाँ पे ये अंदर वाले भाग में आपके लकड़ी भी होती थी और लकड़ी के ऊपर पक्की ईंटें रखी जाती थी। तो छत है वो लकड़ी भी बनी होती थी, लकड़ी की भी यहाँ विशेषता मिलती है और लकड़ी की बनी होती थी। उसके बाद में ऊपर ईंटों से। पहले अपन देखते हैं तो आपके मिट्टी के कलेवा कहते हैं, केलू कहते हैं, केलू हम कहते हैं थेपड़ा, मारवाड़ी में कहते हैं थेपड़ा। तो ये वो जो मिट्टी के बने होते थे वही बात कर रहे हैं। इन निम्न टीलों में आपके जो मकान हैं, इनके जो ये क्या कहते हैं, ऊपर जो छत है वो पहले लकड़ी की बनती थी और उसके बाद में उनमें पक्की ईंटों के क्या होते थे, छत। यहाँ पे कहीं पर यहाँ पे और भी विशेषता मिलती है कि हम नगरीय सभ्यता कैसे कहें, तो इनकी विशेषताओं में और लिखो विशेषता, यानी और विशेषता। एक तो समकोण पर नगरीय मतलब सभ्यता बसी है तो समकोण पर काटते थे। इनके जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते थे। दूसरे इनके जो मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों की छत से बने हुए थे, लकड़ी की बने के ऊपर पक्की ईंटें लगाई जाती थी। और जो दीवार होती थी वो आपके कच्ची ईंटों से संबंधित होती है। कच्ची ईंटों का मतलब आपके सूर्य के ताप से पक करके, इससे सूर्य के ताप से, सूर्य के ताप से, सूर्य के ताप से आपके वो तैयार होती थी। उनको हम कहते थे कच्ची ईंटें। और पक्की ईंटें यानी अग्नि में तैयार करके बनाई जाती थी, यानी अग्नि में पका करके तैयार करते थे, उनको हम पक्की ईंटों की बात करते हैं। ये जो समकोण पर करते थे मकान है वो पक्की ईंटों और दीवार से। और ये जो निम्न जो आपकी जो बस्ती थी, ये जो निम्न यहाँ पे मतलब आम जन जो रहते थे, ये इस वजह से इस सभ्यता में ये जो उच्च श्रेणी की जो विशिष्ट जन जहाँ पर फंसते थे उच्च टीला पे, यहाँ पे तो पक्की दीवार से बने हुए थे, इसलिए इनके यहाँ जो निम्न है, ये जो निम्न टीला है, और यहाँ पे आपके एक बस्ती है दीनहीन बस्ती इनको कहा गया। कौन सी? तो ये मैं यहाँ ले देता हूँ, दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती। और बस्ती, दीनहीन बस्ती का मतलब गरीब बस्ती। गरीब बस्ती क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे ये जो निम्न टीला है यहाँ पे आमजन जो बसते थे और उनके जो रहवास था
वो आपके गरीब तबके के अनुसार दिखाई देने लगा, इसलिए इनको दिनहीन बस्ती भी कहा गया है। इनके संबंधित आपने देखा, कच्ची ईंटों से संबंधित हो गया। हाँ, कच्ची ईंटों दीवार जो होती थी परकोटा, इनकी जो दीवारें होती थी वो आपके कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। ये इनकी जो विशेषता है, इनसे इनको मालूम पड़ता है कि जो ये सभ्यता थी ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ये जो परकोटा था, इस परकोटे के बाहर, इस परकोटे के बाहर का जो क्षेत्र था वहां पे इनको अपने क्या होती थी? खेती होती थी। तो खेती कैसी होती थी? तो अपन को याद रखना है, यहाँ पे जो खेती की बात करते हैं तो मिश्रित खेती होती थी। कौन सी खेती होती थी? मिश्रित खेती होती थी। मिश्रित खेती। और ये मिश्रित खेती होती थी, ये किस आकार में? तो यहाँ पे अवशेष मिले हैं जूते हुए, दोहरे जूते हुए खेत, दोहरे जूते हुए खेत। ये जो दोहरे जूते हुए खेत, इसका मैं आकृति आपको बता देता हूं। यानी दोहरे जो जूते हुए खेत हैं वो आपको बता देता हूं। दोहरे जूते खेत, यानी ये आपको याद रखना है, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखो, जैसे एक बार ऐसे खड़ाई की, कैसे की? एक बार ऐसे इनकी खड़ाई की, और एक बार कैसे की? ऐसे की। तो ये क्या हुआ? ये जो है ये आपके दोहरे जूते हुए, यानी दो बार, यानी दोहरे जूते हुए में खेती की जाती थी। जैसे सरसों तथा आपके चना, सरसों और चना। अभी मैं समझाता हूं। सरसों और चना के अवशेष मिले, और आपके जौ और आपके गेहूं के अवशेष भी मिले। कहीं कहीं जौ और गेहूं के अवशेष मिले, यानी एक साथ दो फसल बोने का जो कार्य है, इसलिए इनको कहते हैं दोहरे जुते हुए खेत की बात बताई गई। दोहरे जुते हुए खेत, तो ये इसका आपको समझ गए। मिश्रित खेती का मतलब ये होता है, जो मिश्रित खेती होती है इसमें क्या होता है, एक क्षेत्रफल में कितनी ही प्रकार की जो फसलें बोई जाती हैं एक साथ, जैसे सरसों और चना बोया गया, जौ और गेहूं बोए गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। यानी आपको याद रखना है, यानी दो प्रकार की फसलें, यानी सरसों तथा चना या गेहूं और जौ, ये एक साथ ऐसे बोए जाते थे, इसलिए इनको दोहरे जुते हुए खेत भी यहाँ से मिले हैं, यानी आपके यहाँ से मिले। ये इनको कहते हैं, ये जो बस्ती जो बनी हुई थी, ये जो आपके टीले बने हुए थे, इनमें जो बस्ती बनी हुई थी, और इन बस्ती के मतलब कहते हैं कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है, इनका विनाश का कारण क्या रहा होगा? तो यहाँ जो ये घर बने हुए होते थे, तो इनका जो विनाश का कारण है वो भी आप लिख सकते हो। विनाश का कारण, यानी ये इसका अंत कैसे हुआ? तो विनाश के कारण को हम देखते हैं। जैसे ये मकान बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, और जो ये दीवारें हैं इसमें क्या पड़ गई? आपके दरारें पड़ गई, दरारें। और दरारें किस आधार पर पड़ती हैं आपको मालूम है? यानी यहाँ पे मिले भूकंप के अवशेष। कहाँ के? भूकंप के अवशेष। भूकंप के जो अवशेष हैं वो भी आपके कहां से मिले? आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले। और इनसे कैसे मालूम पड़ा कि इनका जब विनाश हुआ होगा? तो ये दीवारों में जब दरारें दिखाई दी, तो इससे ये महसूस हुआ और मालूम किया कि इनका जो विनाश है वो कभी यहाँ पे भूकंप आया होगा, और उसके कारण इनका विनाश हुआ होगा। यहाँ पे और क्या चीज मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से हमको क्या क्या मिले हैं? एक यहाँ ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डियां, यानी ऊंट की हड्डियां भी यहाँ मिली हैं। और एक आपके यहाँ पे मिला है छिद्र वाली खोपड़ी। क्या मिली है? छिद्र वाली बालक की खोपड़ी मिली है, और इसमें छिद्र हुए थे। इसका मतलब जैसे आज वर्तमान में अगर इस मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन किया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा, तो वहां पहले भी छिद्र मिलने का कारण यही है कि इन्होंने छेद करके इस मस्तिष्क में, इससे मालूम पड़ता है कि शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। शल्य चिकित्सा, इसकी जानकारी भी यहां से मिलती है कालीबंगा सभ्यता से, क्योंकि छिद्र वाली क्या मिली है? खोपड़ी। इसका आप याद रख सकते हैं,
श छिद्र की खोपड़ी, यानी श भी ऐसे लिखेंगे और छिद्र में श भी ऐसे होता है, इसलिए आपको याद हो जाएगा श छिद्र वाले यहाँ बालक की खोपड़ी मिली है, इसका मतलब शल्य चिकित्सा के बारे में इनकी जानकारी थी। यहाँ पे एक मिली है कब्र, क्या मिली है? कब्र। तो कब्र जो मिली है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वो जो कब्र है, एक क्या मिली है आपकी? कब्र मिली है, कब्र, कब्र यानी कब्रिस्तान मिला है। वो आपके जैसे ये वाला है, ये एरिया है, और यहाँ आपके मानव है, ये जैसे सो रहा है, और ये आपके इसके हाथ और ये आपके पैर, ठीक है, ये आपके सो रहा है मानव। और यहाँ पे इनके क्या है, इनके साथ मरने के साथ में जब दफनाया, इनको दफनाया जाता था, क्या जाता था? दफनाया जाता था, तो इनके साथ में इनकी जितनी भी इनके जीवन में इन्होंने जो धन अर्जित किया था, दोनों तरफ यहाँ पे इनके जो सामान था वो रखा जाता था। इनका जो सिर है वो आपके सिर है वो आपके उत्तर दिशा में होता था। किस दिशा में? उत्तर दिशा में होता था। सिर है उत्तर दिशा में, और पैर हमेशा किस दिशा में? दक्षिण दिशा में मिले हैं। तो यहाँ पे कब्र भी मिले हैं। क्या मिले हैं? कब्र भी मिले हैं, कब्र भी मिले हैं। अब हमने ईंटों की बात की, ये जो ईंटें हमें आज प्राप्त हुई है, इन ईंटों की अगर बात की है, एक क्वेश्चन यहां से पड़ता है कि जो ईंटें थे, ईंटें जो ईंटों हैं, इन ईंटों का मतलब अनुपात बताया गया है। क्या बताया? अनुपात। ये अनुपात आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। इनका जो अनुपात है वो आपके 30 अनुपात 15 अनुपात 7.5 अनुपात, या तो ये आएगा और या फिर 4 अनुपात 2 अनुपात 1। इस आधार पर एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था पहले, कभी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में शायद ये हुआ था, और उसमें ये पूछा था जो ईंटें यहाँ से मिली हैं वो ईंटें किस प्रकार की, किस अनुपात में थी? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई आपके 30, और आपकी चौड़ाई यानी 15, और आपके ऊंचाई है 7.5, या फिर इनको 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। इस अनुपात में ईंटों का प्रकार मिला है, ईंटों का प्रकार मिला है। ये आपको समझ में आया? ईंटों का प्रकार कैसे मिला है? तो ईंटों का प्रकार इस प्रकार मिला है। इसके बाद में हम इस कालीबंगा जो सभ्यता है, इनकी जो खोज हुई थी, इनकी तो किस स्तर पे हुई थी, कितने स्तरों में कालीबंगा की सभ्यता की खोज की गई? तो कालीबंगा सभ्यता की आपके जो स्तरों की बात करते हैं तो आपके 5 स्तर में खुदाई हुई। तो कितने स्तरों में खुदाई हुई कालीबंगा सभ्यता की? सभ्यता के खुदाई के स्तर, खुदाई के स्तर ये आपको याद रखना है। तो इनके 5 स्तर थे, जैसे मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 और 5। ये जो 5 स्तर हैं मैं आपको भी समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। 1 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर और 5 स्तर। ये जो 1 और 2 स्तर हैं, ये 1 और 2 स्तर हैं, ये आपके प्राक हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा कौन सी? प्राक हड़प्पा कालीन, इसकी खोज हुई थी। तो ये तो 5 स्तर हैं, ये तो सब स्तर हैं, 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर 4 स्तर और 5 स्तर। और 5 स्तरों में 3 काल में, कितने काल हैं? तो आपके काल हैं 3। तो पहला है, जो पहला स्तर और दूसरा स्तर है उसको कहा गया प्राक हड़प्पा कालीन, और जो तीसरा स्तर है इनको कहा गया हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन। और आपके जो चौथा और 5वां है ये आपका उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन। ये आपको याद रखना है। यानी 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई, और जिसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं वो आपके तीसरे स्तर की खुदाई से मिले हैं, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता। इसलिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन भी मानी जाती हैं, और इनके पहले भी मानी जाती हैं कालीबंगा सभ्यता में। इसलिए इनके पहले भी मानी जाएगी प्राक हड़प्पा में, और आपके वर्तमान में भी आपके चौथे और 5वें स्तर में उत्तर हड़प्पा कालीन। और सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो तीसरे स्तर की खुदाई में सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के, सबसे ज्यादा स्तर मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के। एक और प्रश्न यहाँ से पुटअप हो सकता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, इनकी प्रथम खोज कालीबंगा सभ्यता के आधार पर किसकी हुई थी? तो उनका यह नाम याद रखना, सौथी। और सौथी वर्तमान में कहां पड़ती है? आपके बीकानेर,
बीकानेर। ये जो स्तर है, ये आपके जो स्वाति जो आपके सभ्यता है, इनकी खोज कालीबंगा की प्रथम खोज मानी जाती है। वो कालीबंगा सभ्यता के आधार पे स्वाति है जो प्रथम खोज मानी जाती है। ये प्रथम खोज है कालीबंगा के आधार पे। ये भी आपको याद से क्वेश्चन पुट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिला है, तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है, ये आपके क्या कहते हैं, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था रही है। यहाँ पे कैसे, इसका कैसे मालूम पड़ेगा कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही। मातृ सत्तात्मक सभ्यता। तो हम मातृ सत्तात्मक सभ्यता किस आधार पर कह सकते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा महिला की मरण मूर्तियां मिली हैं। यानी सबसे ज्यादा कालीबंगा सभ्यता की खोज के आधार पे महिला की मरण मूर्तियां मिली हैं, और इसी के आधार पे हम कह सकते हैं ये जो सभ्यता थी कालीबंगा जो सभ्यता है, ये आपके पितृ सत्तात्मक न होकर के आपके मातृ सत्तात्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की सबसे ज्यादा मरण मूर्तियां मिली है, यानी इनके जो अवशेष मिले हैं सबसे ज्यादा वो महिलाओं के कंकाल मिले हैं, और इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो आपके मातृ सत्तात्मक सभ्यता है। इस कालीबंगा सभ्यता की खोज के दौरान यहाँ पे एक मतलब कोई भी अवशेष ऐसा नहीं मिलता है कि मतलब यहाँ पे आपके मंदिर हो, मस्जिद हो, इनकी कोई बात देवी देवताओं की मूर्ति कहीं नहीं मिली है। तो इस यानी ये नास्तिक सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपके नास्तिक सभ्यता भी कह सकते हैं इनको। कौन सी सभ्यता? नास्तिक सभ्यता। और नास्तिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो खुदाई हुई तो यहाँ पे नहीं तो कभी देवी देवताओं की मूर्ति मिली है, और नहीं आपके किसी भी मतलब देवी की देवताओं की मतलब मूर्तियां नहीं मिलने के कारण इसको नास्तिक सभ्यता कहा गया है। और यहाँ पे हमारे ऊंट के मतलब हड्डियां मिली हैं, तो इनका मतलब पशुपालन संबंधी भी कालीबंगा संबंधी जानी जाती हैं। तो यहाँ पे पशुपालन की व्यवस्था भी थी। पशुपालन यानी पशुपालन सभ्यता भी इसके अंदर शामिल थे। खेती होती थी, दोहरे जुते हुए खेत के आधार पर हम कह सकते हैं इन प्रकोटों के बारे में पशुपालन व्यवस्था और कृषि भी थी। यानी कृषि के साथ में पशुपालन की व्यवस्था थी, क्योंकि हमको ऊंट की हड्डियां मिली हैं, और पालतू जानवर के रूप में भी जानवर भी मिला है। और उस पालतू जानवर का नाम आप सब जानते होंगे, यानी कुत्ता था जो इनका क्या था, पालतू जानवर था। तो कालीबंगा सभ्यता से जानवर भी मिला है, यानी वो जानवर जो इनका प्रिय जानवर था। कौन सा जानवर था? प्रिय जानवर था, जिसका नाम था कुत्ता। वो कुत्ता है वो वफादार होता है, तो ये इनके पालतू कुत्ते के रूप में, प्रिय जानवर के रूप में फेमस था इस कालीबंगा सभ्यता के दौरान। कालीबंगा सभ्यता के बारे में लगभग मैंने इस टॉपिक में सब समझाने की पूरी कोशिश की है कि कालीबंगा जो सभ्यता है ये हमारे राजस्थान की प्रथम सभ्यता है। इनके बारे में हमने आपको समझाया। कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ पे एक और यहाँ पे मिला है यज्ञ वेदिका है। कौन सी? यज्ञ वेदिका। यज्ञ वेदिका यानी यज्ञ के अवशेष मिले हैं। यानी आपके ये जैसे अपन हवन करते हैं, यानी हवन के अवशेष ये आपके क्या मिले हैं? हवन यज्ञ वेदिका मिली है। और इसके साथ में आपके एक चिन्ह मिला है जिनको हम कह सकते हैं आपके स्वास्तिक। कौन सा? स्वास्तिक। ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये भी आपके किससे मिले हैं? तो आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक भी आपके किससे मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसको तीसरी राजधानी कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा? आपके तीसरी राजधानी, यानी कालीबंगा को कौन सा कहा? तीसरी राजधानी। तो तीसरी राजधानी किसने कहा? यह आपको याद रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को आपके तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है। एक स्टुअर्ट पिगट था, यानी स्टुअर्ट पिगट, यहां मैं लिख सकता हूं स्टुअर्ट पिगट, यहां लिखता हूं पिगट। ये स्टुअर्ट पिगट ने कहा है ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। यानी हड़प्पा की जुड़वा राजधानी
जुड़वा राजधानी। राजधानी तो ये आपके हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में किसने कहा? तो स्टुअर्ट पिगोट ने आपके इस कालीबंगा सभ्यता को जुड़वा, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा है। तो आई होप आपको मैंने पूरी समझाने की कोशिश की कि आज हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे सब कुछ मिला है इस कालीबंगा सभ्यता से। एक बार मैं रिवाइज कर सकता हूँ 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर। देखो, सबसे पहले हम राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता की बात करते हैं, तो राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यता में आपके कालीबंगा सभ्यता है, राजस्थान की प्रथम कालीबंगा सभ्यता मानी जाती है और ये भारत की तीसरी आपके सभ्यता के रूप में जानी जाती है। फर्स्ट नंबर क्षेत्रफल के आधार पर आपके राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है और आपके जो दूसरे नंबर पे हैं, जो नवीनतम खोज बिंदु हैं, वो धौलावीरा है जो गुजरात से संबंधित है, यानी गुजरात में उनकी खोज हुई है। और तीसरी हमारी जो सभ्यता है वो हमारे राजस्थान की, वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का आपके शाब्दिक अर्थ है वो सिंधी भाषा के अंदर आपके काली सूर्यों के नाम से जाना जाता है। और इस कालीबंगा सभ्यता कहां से? कालीबंगा से आपको इसको कास्की उद्दीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है इनकी आपके जो राजस्थान के कौन से जिले में संबंधित है? तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में 1994 के बाद में, पहले ये आपके श्री गंगानगर जिले में थे। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये आपके कौन सी नदी के द्वारा उद्गम पे हुई हैं? तो आपके कालीबंगा सभ्यता है ये आपके हिमाचल प्रदेश से निकलने वाले कालका स्थान से आपके घग्गर नदी निकलती है और इसी के किनारे आपके कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। और कालीबंगा सभ्यता की जो काल की बात करते हैं, कार्बन 87 पद्धति के तहत आपके 2350 ईसा पूर्व से लगा करके आपके 1750 ईसा पूर्व तक कालीबंगा की खोज की गई। अब कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कालीबंगा की खोज है वो 1952 के अंदर आपके एक घोष, अमलानंद घोष के द्वारा इन्होंने अमल किया, नशा किया और उसके बाद उनको बीवी की याद आई, यानी ब्रजवासी लाल इनके उत्खनन करता हुए 1961 से 1969 के साथ। और उसके बाद उनको एक थप्पड़ मारे, किसको थप्पड़ मारी? यानी बिक्की को थप्पड़ मार दी, यानी बाल कृष्ण थप्पड़ को यानी थप्पड़ मारी। तो यानी उत्खनन करता कौन थे? आपके खोजकर्ता तो थे आपके एक घोष और उत्खननकर्ता के अंदर आपके आएंगे एक ब्रजवासी यानी बीबी लाल और बीबी थापर, ये आपको याद रखना है। और तीसरा और व्यक्ति था जिनका नाम है एम.डी. खर्रे। ये आपकी खोज के संबंधित बात होगी। 1961 से 1969 के तहत इनकी खोज हुई। ये जो कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपकी नगरीय सभ्यता है। इसको नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे 3 टीले मिले, बाकी विस्तृत जो खोज हुई है वो आपके 2 टीलों के हुई है। एक टीला जो पश्चिम के अंदर है वो आपके निम्न टीले के नाम से जाना जाता है, दूसरा टीला है जो पूर्व दिशा में है और उनको हम उच्च टीला की कहा गया। यहाँ पे इनको दुर्ग भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दुर्ग भी बने हुए हैं, यानी किला बना हुआ है। और इन किलों के चारों तरफ क्या बना हुआ है? एक परकोटा बना हुआ है और जो वो परकोटे हैं वो एक दीवार से बनी हुई है और उस दीवार में है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। जबकि मकान की जो दीवार है उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा सभ्यता से आपके अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। कौन सी ईंटें मिली हैं? आपके अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें यानी आपके रूप रंग के आधार पर अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। अलंकृत ईंटें भी कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। तो आपको ये जानकारी हुई। ऊंचा टीला हो गया और जो ऊंचा टीला था ये आपके विशिष्ट जन के लोगों के लिए था, यानी यहाँ पे पूछना पड़ेगा, आपके परमिशन के आधार पर इस पे जा सकते थे। जबकि निम्न टीला है वो आपके पश्चिम दिशा में था, ये कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और यहाँ पे इन कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा के जो मकान थे उनके जो सड़कें हैं वो आपके समकोण पर काटते थे। किस पर काटते थे? समकोण पर काटते थे। और उनके जो मुख्य दरवाजा है उस तरफ इनका मतलब दरवाजा नहीं खुलता था, उनके बैक साइड में इन्हें पीछे की ओर दरवाजा खुलता था, यानी इनके जो दरवाजा है वो सामने नहीं खुलते थे। इनका मतलब वो जानकार थे, समझदार व्यक्ति थे, इसलिए इनको हम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। समकोण पर ये काटते थे और इनको दीनहीन बस्ती भी कहा गया, यानी मकान है पक्की ईंटों से। इनकी जो छत होती थी वो आपके लकड़ी की बनी होती थी और उनके जो ऊपर वाला भाग है वो आपके ईंटों से पैक किया जाता था, इसलिए ये भी यहाँ पे मिला। इनके जो खेती का अवशेष है वो आपके दोहरे खेते हुए यानी दोहरे जो जुते हुए खेत कहां से मिले हैं? तो आपके कालीबंगा से मिले हैं। इसका मतलब है एक साथ में जो मिश्रित कच्ची होती है, यानी एक साथ में 2-2 फसलें, 3-3 फसलें, 5-5 फसलें उगा सकते थे। तो हमारे यहाँ ये बताया गया, इसमें कालीबंगा में जब खोदाई हुई तो सरसों और चना एक साथ बताया गया और गेहूं और जौ है आपको एक साथ बताया गया। ये भी आपके कालीबंगा से आपके अवशेष मिले हैं और विशिष्ट खेती हो गई। प्लस कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें जो है ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी यहाँ पे महिलाओं की मणिमूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक कहते हैं। यहाँ पे ऊंट की हड्डियों के अवशेष भी मिले, यानी जानवर को भी पालते थे, गाय कुत्ते बैल भी पालते थे। और आपके यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से आपके घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी घोड़े के अवशेष
अवशेष नहीं मिले हैं, यानी घोड़े के अवशेष नहीं मिले। याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता से घोड़े के अवशेष नहीं मिले, बाकी आपके ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और आपके कुत्ता है वो मिला है, और आपके एक क्या है, एक आपके क्या कहते हैं अंडाकार। ये जो आपके जो मिली है वो अंडाकार है। क्या है? अंडाकार। अंडाकार कब्र मिली है। कब्र कैसी थी? अंडाकार। कब्र कैसी थी? अंडाकार। अंडाकार। और ये इसी में क्या हुआ, आदमी सूता था। इनके जो सिर है वो आपके उत्तर दिशा की ओर था, और पैर है वो दक्षिण दिशा के साथ, और इनके जो सामान जितना भी इन्होंने अपने जीवन में कमाया था वो भी इनके साथ में दफनाया जाता था। और इसी से खुदाई में हमको ये अवशेष मिले हैं, कब्र की खुदाई से बहुत सारे सामान मिले। ये आपको मैंने बताया। उसके बाद में इसके प्रकोटों की बात कर दी, और उसके बाद में ये जो कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में, इनके प्राचीन नाम है वो आपके सरस्वती नदी के नाम से, और जो वर्तमान में हम कहते हैं घग्गर नदी, नाली, नद, हकरा नदी, इसको पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। कहां कहते हैं? पाकिस्तान में हकरा के नाम से। और इस सभी नदियों में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। नदी तमा यानी नदियों में सबसे उत्तम है, उसको हम नदी तमा। इनके जो विनाश का जो कारण, इनका अंत कैसे हुआ होगा, तो यानी यहाँ पे जो मकान थे, उन मकान की जो दीवारें होती थी, उन दीवारों में क्या थी? दरारें आई हुई, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता है उस दौरान भूकंप आया होगा, और उन भूकंप के द्वारा इसका अंत हुआ, विनाश हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं, यज्ञ हवन कुंडिया भी मिली हुई है, तो ये आपको स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।